क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट्स गिवन हैं, सेट एल एंड सेट एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सेट एल ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सेट एम is 3, 4. First of all, हमें then find two binary relation of L into M and M into L. हमें दो बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, किसके? L into M के और M into L के। तो पहले L into M को फाइंड आउट कीजिए। ए बी सी मीन्स के इसकी प्रोडक्ट करवा दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, एल इंटू एम तो मीन्स प्रोडक्ट करवाइए ऑर्डर पेयर में, ए कॉमा 3 ए कॉमा 4 बी कॉमा 3 बी कॉमा 4 सी कॉमा 3 एंड सी कॉमा 4। ये है L इंटू एम की मल्टीप्लीकेशन जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास हैं 6 ऑर्डर पेयर्स। कितने ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं? 6। अब हमें 2 बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। तो बाइनरी रिलेशन को R से शो किया जाता है। ठीक है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने R1 और R2 दो रिलेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब R1 में आपके पास टोटल 6 ऑर्डर पेयर है। आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर 1 2 3 R1 के लिए चूज कर लें और रिमेनिंग जो है वो R2 के लिए चूज कर लें। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि कौन से चूज कर लें। आप दो दो का भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, लाइक A,3 एंड B,4। ये आपका फर्स्ट रिलेशन बन गया, क्योंकि हर रिलेशन सबसेट है L इंटू एम का। तो आप कोई से भी ऑर्डर पेयर्स चूज कर सकते हैं। R2 में भी आप कोई से 2 या 3 चूज कर सकते हैं, लाइक B,4 एंड C,3। मैंने दो दो से R1 और R2 बना लिया। अब आप सेम इसको ऐसा करें दोबारा जल्दी से कि M इंटू एल को मल्टीप्लाई करें, दूसरा आप फाइंड आउट करें M इंटू एल। पहले उसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होगी कि M का सेट अब पहले आ जाएगा और L का सेट बाद में आ जाएगा। इसे प्रोडक्ट करें और इसके दो बाइनरी रिलेशन निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से जरा निकाल लें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और साथ ही मुझे बताइए कि क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। सेम हमने जिस तरह L इंटू एम की प्रोडक्ट की है, आपने इसी तरह M इंटू एल की प्रोडक्ट करनी है और R1 और R2 को चूज करना है, यानी दो रिलेशंस बनाने हैं। तो वो रिलेशन आप को ऑर्डर पेयर 6 हैं। 6 ऑर्डर पेयर में से कोई से भी 2 या 3 या एक एक भी ऑर्डर पेयर चूज करेंगे तो वो R1 और R2 बना सकते हैं। ठीक है, इसका M इंटू एल वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। अब बस मैं इसको रब करने लगा हूं, कॉपी हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जहां पर इफ y का सेट गिवन है देन मेक 2 बाइनरी रिलेशंस फॉर y इंटू वाई एंड ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का आ जाएगा। तो अब हम पहले y इंटू वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट या उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.5
5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन सेट है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन सेट इज -2, 1, 2। ठीक है, सबसे पहले y इंटू वाई, इनका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। y इंटू वाई मीन्स सेट y को सेम सेट से मल्टीप्लाई करवा दें। इस मल्टीप्लिकेशन को जो दो सेट्स में होती है, इसमें इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि हम ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे? -2, -2, -2, -1, -2, 2, then 1, 1, 1, -2, 1, 1 and 1, 2, then 2, -2, 2, 1 and 2, 2। ये हमने y इंटू वाई की कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स लिख ली। ठीक है, इसके बाद हमें दो बाइनरी रिलेशन बताने हैं। मैं पहले R1 बता रहा हूँ। R1 में मैंने आपसे पहले कहा कि ऑर्डर पेयर में से आप अपनी चॉइस के 2, 3, 4 ऑर्डर पेयर्स ले लें। ठीक है, फिर R2 में भी इसी तरह सेम पैटर्न को रिवाइज कर लें। अगर हम R1 में -2, -2 एक ऑर्डर पेयर, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 1, -2 एंड थर्ड ले लेते हैं 2, 2। हमने 3 ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन R1 बना लिया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन मीन्स क्या है? डोमेन ऑफ R1, R1 की डोमेन क्या है? ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर। ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर है उसे डोमेन कहा जाता है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? -2, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 2। यह है डोमेन। सिमिलरली रेंज मीन्स सेकंड नंबर ऑफ R। तो सेकंड नंबर क्या है? -2, और -2 तो सेम रिपीट नहीं करना, और 2। तो यह है डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह अब आप R2 जनरेट करें। ठीक है, या मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने सिमिलरली R2 एक और रिलेशन बनाना हो तो कोई से आप 2 या 3 ऑर्डर पेयर चूज करें, लाइक -2, 1 और 1, 1 और 2, 1। अब आप इस R2 रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर लें ताकि फिर मैं इसको रब कर दूं। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैसेज करके मुझे बता दें। जी स्टूडेंट्स, जहांजेब, साकिब, मोहसिन, बलूच, रायान, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है जी, इसको अब मैं रब कर रहा हूं और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 के बाद 5 इसका एक इंक्लूडिंग क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है। कहता इफ सेट एम हैज 5 एलिमेंट्स, तो सेट एम में सेट एम हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम। बाइनरी रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो बाइनरी रिलेशन का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। बाइनरी रिलेशन मींस के आप, बाइनरी मींस 2 और m में कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो आपने m को m से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5, और यहां हो जाएगा 2 की पावर 25, 2 रेज टू पावर 25 इसका आंसर है, ठीक है। m हैज 5 एलिमेंट्स, m के पास कितने एलिमेंट्स हैं 5। बाइनरी रिलेशन मींस कि आप m इंटू m फाइंड आउट करेंगे। तो m इंटू m, m मींस m के पास कितने एलिमेंट्स हैं 5, और दूसरे m के पास भी कितने एलिमेंट्स होंगे 5। बाइनरी रिलेशन में हम इसको 2 की पावर पर लिखते हैं, तो 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, तो 2 रेज टू पावर 25 ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। 5 के बाद 6 के 2 पार्ट्स इंक्लूडिंग है, तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसको बताता हूं आपको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्योंकि 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा और अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन 2 सेट हैं, एक सेट एल के एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, और लेस देन और इक्वल टू 5, मींस 1 2 3 4 5, एंड सेट एम हैज प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स लेस देन 10, मींस 2 3 5 7। देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। हमें 4 पार्ट्स गिवन है, तो वो 4 पार्ट्स हम तब कर सकते हैं जब हम पहले L इंटू M की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो L इंटू M की प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होगी, पहले इसको देख लें। L इंटू M, सेट L है 1 2 3 4 5, और सेट M मीन्स 2 3 5 7, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगी, 1 2 1 3 1 5 एंड 1 7। नाउ 2 2 2 3 2 5 2 7, 3 2 3 3 3 5 and 3 7, 4 2 4 3 4 5 4 7, and now 5 2 5 3 5 5 and 5 7। ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर रिलेशनशिप है L इंटू M का, ठीक है। हमने L इंटू M को मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। जब हम L इंटू M को कंप्लीट मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो अब हमारे पास इसके पार्ट्स को करना इजी होगा। R1 यानी पहले मैं बता रहा हूं पार्ट नंबर 1, R1 गिवन है कि ऑर्डर पेयर x, y सच दैट y लेस देन x,
तो अब आप अपने ऑर्डर पेयर्स के जो L इंटू एम की प्रोडक्ट है, इसमें से वो ऑर्डर पेयर चूज करें जिनमें y लेस देन x है। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चेक करते जाएं कि कहां y लेस है। तो y लेस है 3,2। देखें 2 लेस देन 3 है। उसके बाद हमारे पास है 4,2, 4,3, नाउ 5,2 एंड 5,3। ये वो 5 ऑर्डर पेयर्स हैं जिनमें ये कंडीशन पूरी हो रही है कि y लेस देन x। क्लियर है? अब इनकी डोमेन ऑफ R1 की डोमेन मींस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर 3, 4, 5। रेंज ऑफ R1 2, 3। क्लियर हो गई बात? ये हमारे पास R1 सॉल्व हो गया। सेम हम इसी तरह R2 को सॉल्व करेंगे। R2 में पार्ट नंबर 2, R2 मींस वो ऑर्डर पेयर चूज करें जो y और x जहां पर इक्वल हों, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू x। तो ऐसे ऑर्डर पेयर कौन से हैं? 2,2, 3,3 एंड 5,5। 2,2, 3,3 एंड 5,5। तो डोमेन ऑफ R2 क्या होगी? 2, 3, 5 और रेंज क्या होगी? अगेन 2, 3, 5। यानी डोमेन 2, 3 एंड 5 और रेंज क्या होगी इसमें? अगेन 2, 3, 5। ठीक है, कॉपी कर लें तो फिर मैं इसके R3 और R4 के केसेस बता दूं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें मुझसे। ठीक है, अब मैं R3 और R4 को डिस्कस करूंगा। R3 means order pair such that x plus y equal to 6। अब आप ऑर्डर पेयर का सम करते जाए, जो रिजल्ट 6 हो उसे चूज कर लें। मीन्स 6 रिजल्ट है 3,3, देखिए ऐड करें तो रिजल्ट है 6। उसके बाद सब एक और बल्कि तरतीब से लिखते हैं तो अरेंजमेंट से 1,5, देन 3,3, देन 4,2। ये इनके रिजल्ट्स हैं 6। 1 + 5 6, 3 + 3 6, 4,2 6। तो डोमेन ऑफ R3 इज 1, 3, 4। Now range of R3 is also 5, 3, 2। आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं इसको। तो डोमेन मींस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट नंबर एंड डोमेन मींस ऑर्डर पेयर के सेकंड नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप पार्ट नंबर 4 इसको मैं रब कर रहा हूं। R4 को अगर हम फाइंड आउट करें तो R4 मींस ऑर्डर पेयर such that
y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब आप रिजल्ट चेक करें l इंटू एम की मल्टीप्लीकेशन में कि y माइनस एक्स रिजल्ट इज 2, कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं? 1,3, 3,5 और 5,7, ये ऑर्डर पेयर्स हैं जिनको माइनस करते हैं हम। 3 माइनस 1 रिजल्ट इज 2, 5 माइनस 3 रिजल्ट इज 2, 7 माइनस 5 रिजल्ट इज 2। देन domain of R4 1 3 5, range of R4 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट सिर्फ 2 पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं, बुक पर देख लें। R1 मीन्स रिलेशन 1, R2 मीन्स रिलेशन 2, यानी ये जो L इंटू एम को मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया हुआ है ये कहलाती है बाइनरी रिलेशनशिप बिटवीन 2 सेट्स। इनमें से हमने सबसेट चूज करने हैं, यानी कोई सिलेक्टिव ऑर्डर पेयर्स को निकालना है। तो जब हम सिलेक्टिव ऑर्डर पेयर्स को लेते हैं तो उसे हम R1, R2, R3, R4 रिलेशंस के नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टिव 2-2, 3-3 ऑर्डर पेयर्स हैं फ्रॉम L इंटू एम, जो कंप्लीट बाइनरी प्रोडक्ट है उसमें से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है बेसिकली कि इंडिकेट रिलेशंस, फंक्शंस की टाइप्स हैं और पार्ट सिर्फ 2 हमारे पास सिलेक्टिव आ रहे हैं। तो R7 जो पार्ट है, R7 देखें, पहले R7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 7 में 1 कर देखें, 1 का एरो देखें, 1 की रिलेशनशिप है R के साथ, 3 की रिलेशनशिप है P के साथ और 5 की रिलेशनशिप है S के साथ। तो एक एलिमेंट Q, सेकंड सेट से एक एलिमेंट Q है जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट मींस R7 इज अ इनटू फंक्शन। ये डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की कि सेकंड सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट, अगर आप पेज नंबर आ जाएं 100 पर इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है a function f a to b is called an into function if at least 1 element in b, yani means second set, is not an image of some element of set f, means first set। तो R7 है into function और R8 में देखें, एक बात नोट कर लें, अगर आप R8 में देखें तो 1 की रिलेशनशिप है C के साथ, 3 की रिलेशनशिप है A के साथ और 7 की रिलेशनशिप है B के साथ। बट 5, फर्स्ट सेट में 5 की कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर पहले वाले सेट से कोई नंबर ऐसा हो जिसकी रिलेशनशिप नहीं है, इट मींस कि ये फंक्शन नहीं है। R8 इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि फर्स्ट सेट का हर नंबर सेकंड सेट के साथ इमेज यानी रिलेशनशिप बनाए। तो यहां 5 एक ऐसा नंबर, एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही। इट मीन्स R8 इज नॉट अ फंक्शन। अब स्टूडेंट, आपने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और फिर मुझे बताना है। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।